ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक तरह का फॉर्म है जिसमें एक पर्सन एक साल में की गई अपने आय की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करता है। ITR फिल करना मैंडेटरी हो जाता है यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बट यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम भी है तब भी आप नील ITR फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के काफी फायदे भी हैं। इसको फाइल करने से आपको लोन इजिली मिल जाता है एंड इसके कई अन्य बेनिफिट्स भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम नील ITR फाइल कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी www.incometax.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप आएंगे यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। यदि अभी तक आपने अपने आप को इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ पर रजिस्टर कैसे करना है और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है। तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपसे यहाँ पर यूजर ID मांग रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज शो करेगा, तो आपको इसको कंफर्म करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो नील रिटर्न फाइल करने के लिए आप चाहे तो यहीं से असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। और यदि आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं दिखाई देता है तो आप आएंगे ई फाइल वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा इनकम टैक्स रिटर्न का। इसके बाद आप आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है वो है 24-25, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। इसके बाद आपसे यहाँ पर स्टेटस पूछेगा, तो आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर ITR फॉर्म सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे ITR 1। दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में यदि आप नील रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ITR 1 को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप शो करेगा, तो आप इसको रीड कर लेंगे और क्रॉस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि आप ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दोबारा से पॉपअप ओपन होगा, तो आप इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद आप क्रॉस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, तो सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर नील रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अदर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन पूछ रहा है, तो यदि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आप इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। बट हम यहाँ पर लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका एक अकाउंट ऐड हो और वो वैलिडेटेड हो। यदि आपका अकाउंट यहाँ पर ऐड नहीं है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्किप द क्वेश्चन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर इनकम की डिटेल पूछेगा, तो इनकम डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पर 5 हेड मिल जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस में आपको जो इन्फॉर्मेशन भरनी होगी तो यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही भरनी होगी। बाकी के जो सेक्शन होंगे वो आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे। या फिर आप सपोज कीजिए आपने पूरी साल में 2 या 3 महीने केवल नौकरी करी है, तो उस इनकम को आप फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे। तो सैलरी डिटेल्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो जो भी आपने इनकम करी है 2-3 महीने में वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि हमारी जो इनकम है वो 24,000 रुपये पर मंथ है और हम यहाँ पर 3 महीने जॉब करते हैं, तो हमारी जो टोटल इनकम हुई वो यहाँ पर 72,000। इसके अलावा यदि आपका एम्प्लॉयर परक्विजिट्स वगैरह प्रोवाइड करता है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यदि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रॉफिट इन लीव प्रोवाइड करता है तो आप यहाँ पर डिटेल्स को ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आप सोचेंगे कि आपको ये सारी डिटेल्स कैसे पता चलेंगी, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 ले लेना है। फॉर्म 16 में आपको फर्स्ट पेज पर ये सारी डिटेल्स शो करेंगी, तो आप उसमें से देखकर इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे।
यदि आपके फॉर्म 16 में यहाँ पर आपका अमाउंट कुछ मेंशन है तो आप इसको फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसको डिलीट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यदि आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस अलाउंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अमाउंट को फिल कर देंगे। यदि आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ पर जो नेट सैलरी बन रही है वो बन रही है 72,000 और हमको यहाँ पर 50,000 का डिडक्शन भी मिल गया है। तो आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आप डायरेक्ट नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेड मिलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो यदि आपने अपना हाउस रेंट पर दे रखा है और उससे आपकी इनकम हो रही है तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। डिटेल्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछेगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लेट आउट को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आपने अपना हाउस रेंट पर दे रखा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने एक साल में कितना रेंट रिसीव किया है वो डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 48,000। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टैक्स पेड का। तो आपने उस प्रॉपर्टी पर म्युनिसिपैलिटी को जो भी टैक्स पे किया है वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 1000। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। दोस्तों जो आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, यदि आपका उस पर लोन चल रहा है तो आप उस पर जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यदि हाउस आपका अपना है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो आपने यहाँ पर जो डिटेल्स फिल करी है वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, और मैक्सिमम केसेस में आपको इसका यूज करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन शो करेगा। तो यहाँ पर आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होते हैं केवल आप उन्हीं का आंसर यहाँ पर देंगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिलता है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक अकाउंट से वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। अमाउंट फिल करने के लिए आप यस पर क्लिक करेंगे और जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है वो अमाउंट यहाँ पर फिल कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 5000। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक पोस्ट ऑफिस। तो यदि आपने कोई बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी करा रखी है और जो भी इंटरेस्ट आपको उस पर रिसीव हुआ है तो वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल करेंगे। अमाउंट फिल करने के लिए आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को फिल कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 2000। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको सबसे एंड में एक ऑप्शन दिखाई देगा एन अदर का। तो यहाँ पर आपको जितने भी सोर्सेज दे रखे हैं इसके अलावा आपकी कहीं से इनकम है तो वो अमाउंट आप यहाँ पर फिल करेंगे। अमाउंट फिल करने के लिए आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट को फिल करेंगे और जो आपकी इनकम हो रही है वो कहाँ से हो रही है उसका आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एग्जाम्प्ट इनकम का। यदि आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला सेक्शन मिलेगा टोटल डिडक्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल नीचे आएंगे और यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला सेक्शन मिलता है टैक्स पेड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यदि आपका पूरी साल में कहीं पर टीडीएस कटा होगा तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका ये वाला सेक्शन भी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलेगा टोटल टैक्स लायबिलिटी का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहेगा कि आपने यहाँ पर जो डिटेल्स फिल करी हैं वो सभी करेक्ट हैं या नहीं। तो आप यहाँ पर ठीक तरीके से एक बार इसको चेक कर लेंगे कि आपने यहाँ पर जो डिटेल्स फिल करी हैं वो आपकी सभी करेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर जितने भी सेक्शन थे वो सभी कंफर्म हो गए हैं। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर मैसेज शो करेगा, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0। तो हमारा यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो नील रिटर्न के केस में आपका यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो समरी दी गई है आप चाहे तो उसका प्रिंट भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली आएंगे और यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, आप इस पर टिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ पर जो रिटर्न फिल करी है उसका आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो करेगा, तो आप चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जब प्रोसीड करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपका जो आईटीआर फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एक बार आईटीआर फॉर्म सबमिट होने के बाद आप उसकी रिसिप्ट वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही आईटीआर सबमिट होने का मैसेज आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों पर आ जाएगा।
तो दोस्तों ये था नील रिटर्न फाइल करने का कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव्स में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।